हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैकएंडर्स। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं स्प्रिंग बूट शेड्यूलर। स्प्रिंग बूट शेड्यूलर क्या होता है, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। शेड्यूलर एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां हम अपने कोड को एक फिक्स इंटरवल या फिर स्पेसिफिक टाइम पर एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, मतलब कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। लेट सपोज कि आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। अब जितने भी लोगों का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आज के दिन एक्सपायर हो रहा है, नेटफ्लिक्स क्या करेगा, अपने आप उन लोगों को एसएमएस या फिर ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन भेज देगा। अब क्योंकि वहाँ पर कोई मैनुअली चेक करने के लिए नहीं बैठा कि कितने कितने यूज़र्स का जो भी हमारा सब्सक्रिप्शन है वो एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। तो इस काम को हम शेड्यूलर की हेल्प से कर सकते हैं इजीली। शेड्यूलर आपको अलाउ करता है, मतलब किसी भी टास्क को रेपिटेटिवली जो हमें परफॉर्म करना है उसे ऑटोमेट करने में। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले पर्पस ऑफ शेड्यूलर इन स्प्रिंग बूट। Scheduler automate code execution at fixed interval और specific time, removing the need for manual task triggering, मतलब कि आपको मैनुअली वो काम नहीं करना। फिर आता है रियल लाइफ शेड्यूलर यूज केसेस। सेंडिंग एक्सपायर्ड सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन एवरी 5 मिनट, मतलब कि लेट सपोज आपको हर 5 मिनट में कुछ चेक करके किसी को नोटिफिकेशन भेजना है, या फिर हर दिन आपका शेड्यूलर 12 बजे रात को चलेगा और चेक करेगा कि आज के टाइम पर आपके डेटाबेस में कितने लोगों का सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हुआ है। उन लोगों को पिक करके और फिर उन लोगों को नोटिफिकेशन भेज देगा, या फिर जो भी लॉजिक आप लिखोगे अपने फंक्शन में उसे वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो स्प्रिंग बूट शेड्यूलर क्या करता है, जो भी आप कोड लिखते हो उसको ऑटोमेट कर देता है एज पर योर गिवन कन्फिग्रेशन या फिर इंटरवल जो आपने उसे प्रोवाइड किया है। जैसे कि जनरेटिंग डेली रिपोर्ट्स या फिर बैकग्राउंड नोटिफिकेशन सेंड करना, ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब शेड्यूलर को स्प्रिंग बूट में हम सेटअप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक क्लास बनाकर उसके ऊपर एनोटेशन यूज़ करनी होती है @enable scheduling। जैसे ही हम ये एनोटेशन को यूज़ करते हैं, स्प्रिंग बूट को पता चल जाता है कि अब मुझे अपनी एप्लीकेशन में शेड्यूलर को इनेबल करना है। फिर हम क्या करते हैं, एक अलग क्लास बनाते हैं जिसे हम एनोटेट करेंगे @component की हेल्प से, और फिर उसके अंदर एक फंक्शन लिखेंगे अपना, जिस फंक्शन को हम शेड्यूलर के थ्रू कॉल कराना चाहते हैं। उस फंक्शन के ऊपर हम यूज़ करेंगे @scheduled एनोटेशन, जहाँ पे हम अपना मेटा डेटा प्रोवाइड कर देंगे, जैसे कि इंटरवल या फिर फिक्स्ड डीले या फिक्स्ड रेट। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो इस तरीके से हम अपने शेड्यूलर को इनेबल कर सकते हैं। अब इसके टाइप्स कितने होते हैं, जैसे कि फिक्स रेट या फिर फिक्स डीले, क्रॉन एक्सप्रेशन। तो फिक्स रेट में क्या होता है, आप एक टाइम मतलब 5000 हमने फिक्स रेट में प्रोवाइड किया, ये क्या करेगा, 5000 मिली सेकेंड लेता है इनपुट में। तो 1000 जो मिली सेकेंड होता है उसका 1 सेकेंड होता है। हमने यहाँ पे बोल दिया कि हर 5 सेकेंड में शेड्यूलर को एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। फिक्स डीले क्या करता है, फिक्स डीले क्या करता है, ये वेट करता है। जैसे आपका शेड्यूलर एग्जीक्यूट हुआ, ये उसके फिनिश होने का वेट करेगा, और जैसे ही टास्क फिनिश हुआ उसके 5 सेकंड के डीले के बाद दूसरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। मतलब जो हमारा फिक्स रेट है ये हर 5 सेकंड पे चलते जाएगा, लेकिन जो फिक्स डीले है ये क्या करेगा, टास्क फिनिश होने के 5 सेकंड बाद आपका शेड्यूलर को दोबारा ट्रिगर करेगा, मतलब जो भी आपने इंटरवल कन्फिगर किया है। अब इन दोनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। ये क्या करता है, टास्क के फिनिश होने का वेट नहीं करता। कब नहीं करता, जब आपने अपने स्प्रिंग बूट के पैरेलल, मतलब जो हमारा टास्क शेड्यूलर होता है बाय डिफॉल्ट वो सिंगल थ्रेडेड होता है। अगर आपने उसे कॉन्फ़िगर कर रखा है मल्टी थ्रेडिंग पर या फिर एसिंक्रोनस टास्क एग्जीक्यूशन को, तब जाके ये प्रीवियस टास्क के कंप्लीशन का वेट नहीं करता। फिक्स रेट मतलब आपका टास्क कंप्लीट हो ना हो ये एग्जीक्यूट कर देगा दोबारा। बट बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, ये भी वेट करता है आपके टास्क के फिनिश होने का। फिर क्या होता है, क्रॉन एक्सप्रेशन। क्रॉन एक्सप्रेशन में हम कस्टम क्रॉन एक्सप्रेशन दे सकते हैं। लेट सपोज कि आपको मंडे को शाम को 5 बजे शेड्यूलर चलाना है, या फिर थर्सडे को शेड्यूलर चलाना है रात के 11 बजे। ऐसी चीज़ें हम इसमें कन्फिगर कर सकते हैं। तो इसके बाद हम अपने कोड लेवल को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। सबसे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट जनरेट कर लिया है यहाँ पर विद स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब की डिपेंडेंसी। इसके बाद हम अपने शेड्यूलर को इनेबल करेंगे। तो सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं, शेड्यूलर कन्फिग। इसे एनोटेट करेंगे @configuration @enable scheduling। जैसे ही आप ये एनोटेशन यूज़ करते हो, स्प्रिंग बूट को पता चल जाता है कि मुझे अपनी एप्लीकेशन में अब शेड्यूलर को इनेबल कर देना है, ठीक है। ये हो गई शेड्यूलर की कन्फिग्रेशन। उसके बाद हम एक क्लास बनाएंगे ऐप शेड्यूलर, ये बस एक क्लास का नाम है। इसे एनोटेट करेंगे हम @component की हेल्प से। @component की हेल्प से एनोटेट करने के बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे
सबसे पहले लिखेंगे एक पब्लिक वॉइड सेंड नोटिफिकेशन, एक फंक्शन लिख देंगे। उसके बाद हम इसे एनोटेट करेंगे @शेड्यूल्ड फिक्स रेट, और फिक्स रेट में हम प्रोवाइड कर देंगे 5000, मतलब कि हर 5 सेकंड के इंटरवल पे इस शेड्यूलर को एग्जीक्यूट कर दो। फिर एक आईडी जनरेट कर लेंगे, जैसे कि यो आईडी रैंडम टू स्ट्रिंग, जस्ट फॉर द डेमो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है। स्टार्टिंग टास्क, और फिर आईडी को प्रिंट कर देंगे, टाइम, फिर यहाँ पर प्रिंट कर देंगे न्यू डेट, मतलब कि किस टाइम पर एग्जीक्यूट हो रहा है ये भी आपको पता चलना चाहिए। फिर हम इसे टास्क फिनिश्ड, अब एप्लीकेशन को स्टार्ट करके देखते हैं। तो हमने अपने शेड्यूलर की कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल कर दिया यहाँ पर इन दोनों एनोटेशन की हेल्प से। उसके बाद हमने अपना एक शेड्यूलर की क्लास बनाई, वहाँ पे हमने @शेड्यूल्ड एनोटेशन यूज़ करके इसमें फिक्स रेट प्रोवाइड कर दिया, मतलब कि हर 5 सेकंड पर ये शेड्यूलर चलना चाहिए। तो अपने लॉग्स में देखते हैं कि क्या शेड्यूलर चल भी रहा है। यहाँ पर आप कस्टम लॉजिक लिख सकते हो, जो भी कोड आप लिखोगे ये उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, सो हमारा जो टास्क है वो स्टार्ट हुआ था 6:40 30 पे, ठीक है, और फिर हमारा टास्क तुरंत फिनिश हो गया, मतलब 30। अगला जो टास्क स्टार्ट हुआ वो 35 पे हुआ यहाँ पर, फिर उसके बाद 40, उसके बाद फिर आना चाहिए 45। ओके, सो हमारा जो शेड्यूलर है अभी हर 5 सेकंड के इंटरवल पे काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये जो हमने पढ़ा था फिक्स डीले, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक माइनर स्लीप लगा देता हूँ। जैसे कि सपोज कर लो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे थ्रेड डॉट स्लीप। स्लीप में क्या करेंगे, 2 सेकंड का हमने स्लीप लगा दिया, ठीक है। मतलब जैसे ही हमारा स्टार्टिंग टास्क होगा वहाँ पे हम अपने थ्रेड को 2 सेकंड के लिए पॉज कर रहे हैं। अब देखते हैं फिक्स डीले कैसे काम करता है। फिक्स डीले क्या करता है, शेड्यूलर ट्रिगर करेगा, शेड्यूलर के टास्क के फिनिश होने का वेट करेगा, ठीक है, उसके बाद अगला टास्क को स्टार्ट करेगा। इसने क्या किया, शेड्यूलर स्टार्ट किया 24 पे, मतलब 24 सेकेंड्स, 26 सेकंड पे ये कंप्लीट हुआ। 26 सेकंड पे कंप्लीट होने के बाद फिर इसने 5 सेकंड का वेट किया टास्क कंप्लीशन के बाद, ठीक है। फिर जाके इसने 31 पे स्टार्ट किया, फिर 31 पे टास्क कंप्लीट हुआ 2 सेकंड के पॉज के बाद। फिर जो अगला टास्क है वो 38 पे ट्रिगर हुआ, मतलब कि जो हमारा टास्क है वो फिनिश हो जा रहा है। टास्क के फिनिश होने के बाद ये अगले शेड्यूलर को ट्रिगर करेगा। तो ये हो गए हमारे पास 2 एग्जाम्पल कि जो हमारा फिक्स डीले और फिक्स रेट होता है वो कैसे काम करता है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा शेड्यूल्ड है इसमें क्रॉन एक्सप्रेशन कैसे काम करता है। सबसे पहले हम एक यहाँ पे एक सिंपल सा क्रॉन एक्सप्रेशन लिखेंगे 0/1, उसके बाद लिखेंगे स्टार। ओके, सो अभी आपको ये क्रॉन एक्सप्रेशन समझ नहीं होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट 0 का मतलब है कि सेकंड टास्क हर मिनट के 0 सेकंड पे चलेगा, ठीक है। ये जो सेकंड है इसका मतलब होता है मिनट, मतलब कि जो हमारा टास्क है हर 1 मिनट पे इंटरवल से। फिर जो थर्ड पैरामीटर क्रॉन एक्सप्रेशन में होता है ये होता है कि आवर, मतलब कि हम यहाँ पे स्टार लगा के ये बोल रहे हैं कि हर आवर को चला दो, हर घंटे चलाओ इसे। फिर यहाँ पर आता है डे ऑफ मंथ, मतलब कि आप मंथ के कौन से डे में इस क्रॉन एक्सप्रेशन को चलाना चाहते हो, हमने स्टार लगाया, मतलब एवरी डे। उसके बाद का जो पैरामीटर होता है वो होता है मंथ, फिर होता है डे ऑफ वीक, ठीक है। तो ये सारे हमारे पैरामीटर्स होते हैं। आप क्रॉन को और भी एक्सप्लोर कर सकते हो ऑनलाइन वेबसाइट्स या फिर कहीं से भी आप इजीली देख सकते हो इसे। तो अब हमने 1 मिनट का टास्क एक कन्फिगर कर दिया। अब हम यहाँ पर अपने एप्लीकेशन को चला के देखते हैं। परफेक्ट, तो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब वेट करते हैं अपने शेड्यूलर के ट्रिगर होने का। ठीक अभी से 1 मिनट बाद हमारा जो शेड्यूलर है वो ट्रिगर हो जाना चाहिए। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे हम अपनी एप्लीकेशन में शेड्यूलर को कॉन्फ़िगर करते हैं या फिर कैसे हम चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, और हमारे फिक्स रेट और फिक्स डीले में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक देखी। अब हम देखते हैं कि क्रॉन का एग्जीक्यूशन कैसे होता है और फिर हम वीडियो को एंड करने। ओके, सो हमारा जो शेड्यूलर है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर ये टास्क स्टार्ट हुआ 6:48 पे 0 सेकंड पे, उसके बाद 2 सेकंड बाद फिनिश हो गया। इसके बाद जो इसका अगला एग्जीक्यूशन आएगा वो भी हमारा ठीक 1 मिनट बाद आना चाहिए। मतलब
आप क्या कर सकते हो, क्रॉन एक्सप्रेशन की हेल्प से मल्टीपल जो भी है आप यहाँ पर कस्टमाइजेशन को प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि आपने किसी थर्सडे को किसी स्पेसिफिक टाइम पर कुछ एग्जीक्यूट करना है, या फिर हर मंथ में सिर्फ वेडनेसडे को कुछ एग्जीक्यूट करना है किसी स्पेसिफिक टाइम पे, तो ऐसी चीज़ें आप यहाँ पर क्रॉन एक्सप्रेशन की हेल्प से प्रोवाइड कर सकते हो जो कि यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। अब एक बार कंफर्मेशन के लिए हम वेट कर लेते हैं सेकंड टास्क के एग्जीक्यूट होने का। ओके, तो वेट करते हैं सेकंड टास्क के लिए। परफेक्ट, सेकंड टास्क एग्जीक्यूट हो चुका है हमारा एग्जैक्ट 1 मिनट के बाद। मतलब कि 48 पर पहला टास्क एग्जीक्यूट हुआ था, 49 पर सेकंड टास्क एग्जीक्यूट हो गया। तो ऐसे हमारा क्रॉन एक्सप्रेशन वर्क करता है। तो आज की वीडियो में हमने देख लिया सारी चीज़ें, स्प्रिंग शेड्यूलर क्या होता है, कैसे काम करता है और कब कब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं स्प्रिंग बूट में शेडलॉक क्या होता है। मतलब शेड्यूलर में एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास मिलती है जो कि माइक्रो सर्विसेज या फिर मल्टी इंस्टेंस में हम फेस करते हैं। तो आगे की वीडियो में हम उस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे।